महत्वता, अपनी औचित्यता को स्वयं समाप्त कर डाला है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी औचित्यता समाप्त होने पर अब खुद को निर्णय लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कानूनों की समीक्षा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कानूनों की निगरानी क्यों नहीं करते? निगरानी भी तो देखना चाहिए। समीक्षा के अंदर निगरानी स्वतः आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, कई फैसले दे रही है और निरंतर देते आ रही है। निगरानी भी तो देखना चाहिए। समीक्षा के अंदर निगरानी स्वतः आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, कई फैसले दे रही है और निरंतर देते आ रही है और दिशा निर्देश पारित करती आ रही है। उसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाती है, राज्य सरकार को पार्टी बनाती है और उसमें दिशा निर्देश दे देती है। लेकिन क्या कभी उन्होंने मॉनिटरिंग करी? क्या निगरानी करी? समीक्षा का सीधा सीधा अर्थ होता है कि निगरानी भी उसमें जुड़ी रहती है। आज देश में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए, बहुत सारे फैसले दिए, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देती है और संबंधित जिनको दिशा निर्देश देती है वो भ्रष्टाचार की गली के रास्ते निकाल लेते हैं। वो कोई भी माध्यम हो, चाहे डिजाइन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, वो भ्रष्टाचार के रास्ते ढूंढ लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी करते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं भ्रष्टाचार रोकूंगा, मेरी प्राथमिकता। लाल किले से वो भाषण देता है मैं भ्रष्टाचार रोकूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार रोका कैसे जाता है? बिना निगरानी, बिना सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग के भ्रष्टाचार रोका नहीं जा सकता। जितनी भी एजेंसियां हैं भ्रष्टाचार रोकने में, वो भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रही हैं और उसके सीधे सीधे जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई दिशा निर्देश जारी किए तो उसकी निगरानी के लिए भी समानांतर व्यवस्था नियुक्त करनी थी। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती, लेकिन जो पिटिशनर है उसको नियुक्त कर देती। अधिकतर हमने देखा गया सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर को एम्बे क्यूरी बनाती है। तो 2005 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, देखिए 2005 में भी भ्रष्टाचार का आंकड़ा 30,000 करोड़ का था रोड के ऊपर। ये जो रोड परिवहन व्यवस्था है देश की, उसके ऊपर 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार था सन 2005 में। और पंजाब से एक आदमी पिटीशन लगाने गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद की धारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका लगी, जिसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया कि ये जो रोड व्यवस्था है, जो आरटीओ व्यवस्था है, इसमें 30,000 करोड़ का घोटाला प्रतिवर्ष होता है और इसके जिम्मेदार राज्य के संबंधित जितने भी देश के राज्य हैं, उनके आरटीओ प्रबंधन व्यवस्था जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर अब आंकड़ा 40,000, 42,000 करोड़ से ऊपर का हो गया और इसका खामियाजा आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश में तो आरटीओ व्यवस्था दस्यु की तरह, चंबल के दस्यु की तरह, कहीं ना कहीं कोई शिकायत गई होगी और इसका परिणाम यह रहा कि उनको मजबूरीवश बोलना पड़ा सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के लिए कि ये तो डाकू है, डाकू। और इसका परिणाम यह है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इसका अर्थ यह है कि जब वो भ्रष्टाचार रोकने में कानून तो देती है, दिशा निर्देश देती है, लेकिन उसको बंद कर देना चाहिए। या नहीं तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करे। न प्रधानमंत्री बोले, ना तो प्रधानमंत्री बोले, न तो कोई मंत्री बोले भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि वो मॉनिटरिंग ही नहीं कर पाते। सिर्फ बोलना और मॉनिटरिंग करना, दोनों में अंतर होता है। जब शिकायतकर्ता मॉनिटरिंग करते हैं और शिकायतकर्ता जिस तरीके से उसको उन संबंधित अधिकारियों के लिए आते हैं, सामने लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई तवज्जो नहीं देती, न अवमानना की कार्रवाई करती है। देखिए, मैं पिछले 5 साल से, सन 2010 से लड़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित हुई कि एक कंपनी का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया भ्रष्टाचार रोकने के लिए। वहां पे उन्होंने, मध्य प्रदेश के अंदर 24 चेक पोस्ट हैं, उन सीमाओं पर उन्होंने क्या करा, अपने दिशा निर्देश दिए कि साहब यहाँ पे टोल लगेगा और वे होंगे, गाड़ियों का वजन होगा और फिर गाड़ियाँ आगे जाएंगी। लेकिन सब लगा, एकाधिकार भी हुआ कंपनी का, कंपनी ने एकाधिकार करके 24 चेक पोस्ट बना भी दिए,
लेकिन वहां पर गलत डिजाइन बने। हम 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक, आज वर्तमान तक जिलाधीश नीमच से लड़ रहे हैं। जिलाधीश नीमच, कमिश्नर उज्जैन, उसके बाद हम गए लोकायुक्त, उसके बाद हम गए। देखिए, हमने सब जितने भी भ्रष्टाचार एजेंसी रोकने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सब के समक्ष हमने अपने शिकायतों को रखा। लोकायुक्त में केस दर्ज हुआ, परिणाम 0। आर्थिक मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध में प्रकरण दर्ज हुआ, निराकरण 0। आज वही की वही स्थिति। लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध एजेंसी वो कोई कार्रवाई नहीं करती है, मतलब वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, वो खुद भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। पिछले 4 महीने पहले हमने एक बात कही कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो पुलिस ने प्रकरण बनाया अज्ञात के नाम पे। देखिए विडंबना, देखिए नीमच जिला तो सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए अगर उसकी निगरानी व्यवस्था नीमच जिले के अंदर नहीं कर संचालित हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष जांच आयोग गठित करना चाहिए, विशेष रिटायर्ड जज के आयोग से, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिला प्रशासन जिसमें कलेक्टर और एसपी हैं, वो कैसे प्रकरण दर्ज कर रहे हैं अज्ञात के नाम पे। यहाँ पर एक बारूद कांड हुआ सिंगोली में, पिपरवा में, वहां पे उन्होंने जो मरा आदमी उसी पे केस दर्ज कर दिया। पहले यहाँ पे बंसी गुजर नाम का एक आदमी था, घनश्याम धागड़ नाम का आदमी था, उसने 3 हत्याएं कर दी और वो फिर जिंदा निकल गया। ये क्या है? मतलब पुलिस पूरी तरह लिप्त है। 3 मर्डर करने के बाद, 3 हत्या होने के बाद वो जिंदा निकल गया। कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर, यहाँ के जो 2005 से लेके 2015 10 साल के प्रकरणों का अध्ययन करे, तो चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। जो आवाज उठाते हैं, जो पत्रकारगण हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं। बड़ी विडंबना है और इसका दोष हम सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की यहाँ पर एक नियुक्ति करे और 2005 से लेकर 2010 तक जितने भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए पुलिस की, उसकी समीक्षा करे, उसकी निगरानी करे, देखे कि पुलिस कैसे प्रकरण दर्ज करती है, झूठे प्रकरण दर्ज करती है, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करती है। क्यों? वो भ्रष्टाचार जब सुप्रीम कोर्ट निगरानी नहीं कर पा रही है, समीक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो शिकायतों को प्रस्तुत करते हैं संबंधितों को और उससे खिन्न होकर झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को चुनौती, या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट एक यहाँ पे रिटायर्ड जज की नियुक्ति करे और देखे कि कलेक्टर और एसपी दोनों मिलकर किस तरीके से झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, इसको अध्ययन करें। यहाँ पर चिंता का विषय है कि कई बार आदमी मर जाता है और फिर जिंदा निकल जाता है, पुलिस रिकॉर्ड में मर जाता है और जिंदा निकल जाता है। ये चेतावनी वाली बात है। इसका मतलब क्या, न्याय व्यवस्था ही नहीं है? पुलिस खुद कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊंची है। मेरा ये कहना है कि 2005 से लेकर 2015 तक के जितने भी प्रकरण हैं, उसमें नीमच जिला एसपी जितने भी रहे, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने तमाम कानून, देश के तमाम कानून, आईपीसी कानून, जितने भी सीआरपीसी कानून है, जितने भी कानून है, उन सबको शून्य कर दिया, फोत नेस्ताभूत कर दिया। इसके जिम्मेदार वही है और आज वो बड़े पद पे जा रहे हैं। कोई आईजी बन रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस अपने अधिकारियों पे कैसे कार्रवाई करेगी? ये एक सोचने की बात है। झूठे प्रकरण दर्ज करती है पुलिस, जब उनके खिलाफ जाते हैं तो भी वो कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आवाज उठाते हैं उन पे प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। ये क्या विडंबना है? तो हमारा ये निवेदन है सुप्रीम कोर्ट या तो ताला लगा दे अपने उस पे, या फिर नीमच जिले के अंदर जो व्यवस्थाएं हो रही है, या फिर वो देश के जितने भी तमाम भ्रष्टाचार के लिए दिशा निर्देश दे रही है, उसको बंद कर दे। कोई निगरानी प्रबंधन व्यवस्था नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं भ्रष्टाचार रोकूंगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार रोकता नहीं। उसके मंत्री खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या देख रही है? क्यों आंख पे पट्टी बंधी हुई है? जहां पर देखिए, अभी नीमच के अंदर देखिए, कल की बात है, चेक पोस्ट के अंदर गलत डिजाइन बनी हुई है। हम 2010 से कह रहे हैं कि ये डिजाइन गलत है और उससे भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां डिजाइन कैसी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की, तो दिशा निर्देशों की पालना हो रही है कि वहां पे वहां पे वे ब्रिज लगे, वे ब्रिज लगा दिए गए, लेकिन वे ब्रिज कहाँ लगाए? गोदाम के पहले नहीं। यहां स्थिति आती है कि हमने उनको कहा था कि
गोदाम पहले बनना चाहिए वे ब्रिज के पहले, ताकि माल उतारा जा सके और फिर तोल जो भी निर्धारित वजन का वो है वो माल जाए आगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि जो टोल पे जो वे ब्रिज बने हुए हैं उसके बाद गोदाम बना हुआ है। कौन आदमी बेवकूफ़ होगा जो अपना माल टैक्स दंड चुकाने के बाद खाली करेगा? वो तो आगे जाएगा और आगे की रोडों को खराब करेगा। मेरा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के ऊपर भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो 2005 में निर्णय पारित किया था 11 नवंबर 2005 को, उस निर्णय को अगर आप अध्ययन करें तो उसमें क्लियर लिखा था कि वाहनों का वर्गीकरण किया जाएगा और वर्गीकरण के आधार पे वसूली की जाएगी, उनका निर्धारण किया जाएगा, उनके वे ब्रिज पे टोल वसूला जाएगा और सड़कों पे टोल वसूला जाएगा। यहाँ पर तो बड़ी विचित्र स्थिति, यहाँ पर तो कूट रचना की गई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद सड़क प्रबंधन व्यवस्था का मुखिया है। आज 2 महीने पहले नए गांव के अंदर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है अज्ञात के नाम पे, उसमें मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का प्रमुख, चेयरमैन, उसका अध्यक्ष, लोक निर्माण मंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन कमिश्नर और यहां तक जो इतने साल से पदेन कलेक्टर रहे और एसपी रहे, उन सब पे आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। उनके पास शिकायतें थी, लोकायुक्त के पास शिकायत थी, मध्य प्रदेश राज्य अपराध के पास शिकायत थी और इवन हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कह देती है, फरमान जारी कर देती है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे कार्रवाई की जाए, लेकिन फरमान जारी होने के बाद उसकी निगरानी भी तो करें। और निगरानी कराने के लिए जब हम शिकायत करते हैं तो हम शिकायतकर्ता ही अपराधी बन जाते हैं। ये कहाँ का न्याय? शिकायतकर्ता को आप अपराधी बना रहे हैं, उन पर झूठे प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? फिर न्याय व्यवस्था तो शून्य है। और हम जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऐसे ऐसा उसका अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, तो हम जब उसकी जानकारी देने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए तो कम से कम ये ऐसे निर्दोष लोग उनके दिशा निर्देशों की तक शिकायत ही नहीं करेंगे। ये मान लिया जाएगा कि सब देश में गोलमाल है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर निगरानी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट निगरानी व्यवस्था संचालित नहीं कर सकती, तो देश की जनता ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। या वो समीक्षा के नाम पे झूठा वो करती है। हर देश के कानून को, देश में जितने भी कानून है वो कहती है हमारे समीक्षा के दायरे में। अरे समीक्षा के दायरे में तो निगरानी के दायरे में भी रख। अगर निगरानी का दायरा नहीं है तो समीक्षा क्यों करती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। अन्यथा आड़ रहती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये दिशा निर्देश है, इसके तहत ये कार्रवाई की जाए, लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करती है। हम जब शिकायतकर्ता बन के जाते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमें उल्टा हमारी शिकायतों पे कार्रवाई न करते हुए वापस जानकारी भेज देती है और यहाँ पे इनके खूह रुक जाते हैं और झूठी कायमी होती। क्या अज्ञात, आप बताइए, बॉर्डर के ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर क्या अज्ञात आदमी आते हैं? क्या वहाँ पे अज्ञात आदमी को अधिकृत किया हुआ है? क्या वहाँ पे एवजी नियुक्त हुए हैं? या ये माना जाए वहाँ भूत प्रेत पलित आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं भ्रष्टाचार करके? या हम माने वहाँ पे भ्रष्टाचारी भूत प्रेत पलित है? तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट को देखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट निगरानी नहीं कर पा रही है तो इसको बंद कर देना चाहिए, अपने ताले लगा देना चाहिए। क्या मतलब है? देश को गुमराह कर रहे हैं, 125 करोड़ जनता सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेना चाहती है। क्यों आड़ ले? जब समीक्षा करती है तो निगरानी भी करे, तो निगरानी नहीं कर सकती तो ताले लगा दे। ये देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। आज एक मेरे को बताइए, 2 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी को सजा दी गई है तो बताइए। व्यापम घोटाले में वो मंत्री वापस जमानत पे खुल के आ गया 2 साल बाद। क्यों? उसको सजा क्यों नहीं मिली? क्या उसमें बदले की भावना पे कार्रवाई करी गई? या हम ये माने जिस तरह पत्रकारों पे या जो शिकायत करता है उन पे कार्रवाई की जाती, उसी प्रकार उन पे भी रंजिशें निकाली गई? तो ये मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार के लिए जितनी भी कायमी की जाती वो सब झूठी कायमी की जाती। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को निगरानी के अभाव में गुमराह किया जा रहा है। या सुप्रीम कोर्ट खुद मिली हुई भ्रष्टाचारियों से? पत्रकार लोग, निर्दोष पत्रकार फंसते हैं। वो ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम सूचना देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करती और उल्टे उनके सामने हम दोषी ठहरा दिए जाते हैं कि तुमने शिकायतें करी, आइए
अलग अलग धाराएं लगा दी जाती हैं, गैर जमानती धाराएं, शर्मसार होना पड़ता है, जेलों में रहना पड़ता है। आज मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि नीमच जिले में तो कम से कम ये स्थिति है, एक रिटायर्ड जज लाया जाए, नियुक्ति की जाए कि यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, जिलाधीश क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार ने शिकायत की तो एक सिंपल सी धारा, आदेश नहीं मानना। 4 पत्रकार गए आदर्श ग्राम में, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है नलकूप का, तो उन्होंने कहा आदेश की मानना का धारा लगा दी 188। जबकि देश के तमाम भू जल संवर्धन, भू विधोन के कानून सब शून्य हो गए उसके सामने। क्या कलेक्टर को नहीं मालूम कि इतने देश के समानांतर कानून बने हुए? वो एक सिंपल से बचाने के लिए लिखता है कि मेरे आदेश नहीं माने इसलिए। अरे तेरे आदेश को मान कौन रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माने जा रहे हैं तो तेरे आदेश को कौन मानेगा? वहां पैसा लेता है पटवारी, वहां तहसीलदार पैसा लेता है, वहां एसडीएम पैसा लेता है, वहां कलेक्टर के पास खुद बंदी जाती है। आज क्या स्थिति हो रही है? सुप्रीम कोर्ट देखे कि नीमच में जितने भी झूठे प्रकरण बने उस पर एक विशेष मानवाधिकार देखे। राष्ट्रीय मानवाधिकार कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कि मामला न्यायालय में है इसलिए हम कुछ नहीं करते। अरे तुमको बनाया किस लिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाया किस लिए? कि मामला में झूठा कायमी है न्यायालय में, इसीलिए तो आपको कहा कि आप इसमें निष्पक्ष जांच कराएं। वो सिंपल एक लाइन लिख देता है, चूंकि मामला न्यायालय में है, हम विवश हैं, इसलिए हम इसी धारा में कार्रवाई नहीं कर सकते। और सबको मालूम है कि झूठी कायमी हो रही है, निर्दोष लोग फंसे जा रहे हैं। देश का एनडीपीएस कानून देखिए, 4 जिले, 2 जिले मध्य प्रदेश के, 2 जिले राजस्थान के, तमाम जेलें भरी हुई, तमाम जेलें, सब निर्दोष हैं। 829 तो ऐसा है जैसे कोई वो चलती है मशीन गन, किसी का भी नाम। आज मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, मेरे को कितने प्रकरण दर्ज हो जाएंगे? कम से कम देश में पुलिस व्यवस्था में मैं आज खिलाफत कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की खिलाफत कर रहा हूँ, न्याय व्यवस्था की खिलाफत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कमियां हैं, और कमियों को वो अगर नहीं देख रहे तो ताले लगा दें। आज प्रधानमंत्री बचाता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बचा रहा है, जबकि वो यहाँ पर एमपीआरडीसी का मुखिया है। वो 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ का घपला कर चुका है, 24 ऑर्डर चेक पोस्ट के टेंडर में, सड़कों में वो घपला कर चुका है। प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? एक पे भी कायमी करके बता दे, एक मुख्यमंत्री पे कायमी करके बता दे, एक जिम्मेदार आदमी पे कायमी करके बता दे। और सुप्रीम कोर्ट देख रही है नग्न आंखों से। सुप्रीम कोर्ट के जज मिले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मिला हुआ है, वो मिली भगत है। भ्रष्टाचार में सब, भ्रष्टाचार की गंगा में सब लिप्त है। इसका प्रमाण है ना, निगरानी क्यों नहीं की जाती है? मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी व्यवस्था में लिप्त है, निगरानी करके देखे तो अपने आप स्वतः दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और ये व्यवस्थाएं पुलिस को मजबूती प्रदान कर रही है। निगरानी के अभाव में पुलिस खुद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई, वो मन मर्जी कानून की धाराओं का उपयोग कर रही है।